अरे आ गया बेटा। कैसा रहा तेरा की खेलना कूदना? बढ़िया दादी, आज तो वैसे मैं काफी ज्यादा थक गया। आप बताओ। अरे दादी, ये ऊन से क्या कर रहे हो? ऐसे कपड़े सिलने लगोगे तो महीने लग जाएंगे। आजकल तो बाजार में ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आपको बहुत ही जल्दी कम दाम में फाइन कॉटन, फाइन वूल के बहुत ही अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। ऐसे तो दादी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के जमाने में भी आप तो पुराने टाइम में जी रहे हो। अरे नहीं बेटा, मेरी बात सुन। ये जो मैं कपड़े बुन रही हूँ ना, ये तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे बढ़िया पसंद है ये। इससे मेरा समय भी अच्छे से बीत जाता है। और जो तू ये ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, अरे बेटा ग्लोबलाइजेशन कोई नई बात नहीं है। ये तो बरसों से चला आ रहा है। बस तुम लोग आज इसे ग्लोबलाइजेशन का नाम दे देते हो, हम लोग कुछ और कहा करते थे। अच्छा दादी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताओगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। देख सुन मेरी बात। पता है, बरसों से सभी लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। ऐसे ही तो भारत की ये रीति रिवाजें इतने ज्यादा मशहूर हो गए। ऐसे ही हमारा व्यापार बढ़ता चला गया। और तू ये जो कपड़े की बात कर रहा है, अरे बेटा सुन, आज के टाइम में ये जो कॉटन के, ऊन के कपड़े मिलते हैं ना, इससे तो बहुत बढ़िया और ओरिजिनल कपड़े पहले मिला करते थे हमारे समय से। ये तो बड़ी ही पुरानी, बरसों पुरानी बात है। अरे वाह दादी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वैसे ये बात तो है, अब समझ आया कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है। ये तो पुराने टाइम से चलता आ रहा है और इसके बारे में तो हम सबको जानना बहुत जरूरी है। क्या बात है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इशिता। आइए साथ मिलकर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट के रूप में देखा जाता है। डिफरेंट नेशंस के बीच गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, कल्चर, यहाँ तक कि पीपल का एक्सचेंज हो पाता है। हमने अभी अभी एक्ट के थ्रू इस बात को प्रूव किया कि दोस्तों ग्लोबलाइजेशन कोई नई बात नहीं बल्कि एक बहुत पुराना फिनोमिनन है जो काफी समय से चलता आ रहा है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम इसी बात का पता लगाएंगे, जानते हैं ग्लोबलाइजेशन की जर्नी को हम साथ में एक्सपीरियंस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 15th सेंचुरी से पहले ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया। और जानते हैं क्रिश्चियन एरा से पहले हम सबके सामने सिल्क रूट्स आ गए थे, जिन्होंने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को, नेशंस को आपस में ट्रेड के जरिए जोड़ा। यानी कि ये कहना तो बिल्कुल सही होगा कि फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ कैपिटल आज से नहीं दोस्तों, बरसों से चला आ रहा है। और तभी मैंने आपको कहा कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत पुरानी और इम्पोर्टेंट जर्नी है और इस जर्नी को अप्रिशिएट करना हमारा फर्ज भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। अगर मैं प्रेजेंट एरा की बात करूं दोस्तों, तो आज हम सब मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में जानते हैं। हम देखते हैं कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज डिफरेंट नेशंस को आपस में जोड़ती है, कस्टमर्स को बहुत डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। वहीं चाइना का केस ले लीजिए फ्रेंड्स। चाइना मास प्रोडक्शन के लिए फेमस है। चाइना को कस्टमर सपोर्ट मिलता है इंडिया से और इसी तरीके से चाइना आज पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को सेल कर पाता है। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है और इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस की जर्नी को समझना हमारी ड्यूटी बन जाती है। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जानते हैं, इस चैप्टर को समझने के बाद आप रियल वर्ल्ड को एक अलग ही रूप में देख पाएंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी आसान भी। इस चैप्टर को और मज़ेदार बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस चैप्टर को डिफरेंट लेक्चर्स में समझाऊंगी ताकि आप डिफरेंट केस स्टडीज के थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एनालाइज कर पाएं। साथ में दोस्तों, जब हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद पीओ स्टैक में आपको बहुत से रिसोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स, स्पेशल टिप वीडियोस और साथ में दोस्तों प्रैक्टिस पेपर्स। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप हर एक लेक्चर को अपने दिल से समझेंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे, साथ में रिवाइज करने के बाद पीओ स्टैक में प्रोवाइडेड सभी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करेंगे, तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही, साथ में आप अपनी पूरी लाइफ, अपनी नॉलेज को अच्छे से याद रख पाएंगे, उसका अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो फिर चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज, लेट्स बिगिन द जर्नी।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।